Dear students, let us discuss the remaining 4 lines of the 5th stanza of this poem. 5th stanza की last 4 lines हम discuss करते हैं. Some ruin bibber, randy for antique, or Christmas edict, counting on a whiff of gown and bands and organ pipes and mire. और विल ही बी माई रिप्रेजेंटेटिव. लास्ट पार्ट में हम देख चुके हैं. आई शैल नॉट रिपीट क्योंकि बार बार वही रेफरेंस आ रहा है दैट द पोइट फिलिप लार्किन इज ऑफ द व्यू दैट सून द चर्चेस विल बी आउट ऑफ यूज. पीपल विल स्टॉप फॉलोइंग चर्चेस. और फिर इन चर्चेस का क्या होगा, तो वो कहते हैं कि दीज बिल्डिंग्स विल टेक एन अनरिकॉग्नाइजेबल शेप. इनका शेप जो है, इनकी जो आकृति देखने में बहुत बदल जाएगी, ऐसी हो जाएगी क्योंकि लोग पहचान नहीं पाएंगे. अंधविश्वासी महिलाएं ही केवल वहाँ जाएंगी. और ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो आखिरी व्यक्ति होगा जो इन चर्चेस में जाएगा. ही थिंक्स ही जस्ट वंडर्स हु विल बी द लास्ट मैन हु गोज टू दीज चर्चेस. तो इसी तरह के विचार वो इन लाइंस में भी एक्सप्रेस कर रहे हैं. ही इज सेइंग सम रोइन बिबर. अब कौन जाएगा अकॉर्डिंग टू फिलिप लार्किन, हु विल बी द लास्ट विजिटर टू दीज चर्चेस. कौन जाएगा बाद में, आफ्टर पीपल विल स्टॉप विजिटिंग द चर्चेस. जब लोग जाना बंद कर देंगे चर्चेस में तो जाएगा कौन. तो वो कहते हैं मे बी सम रूइन बिबर. मे बी कुछ लोग होते हैं जो रूइंस यानी जो खंडर, जो पुराने मकान होते हैं उनकी उस क्रम्बलिंग बिल्डिंग, जो बिल्डिंग गिर रही है उसमें से भी दे टेक आउट समथिंग. तो दे लुक फॉर रूइंस. एंड रैंडी फॉर एंटीक. एंटीक जो कुछ चीज़ें जिनकी आर्कियोलॉजिकल वैल्यू होती है, एंटीक वैल्यू होती है. समवन हु विल बी ईगर और हु विल बी ग्रीडी टू हैव something, to get something antique from these buildings. कुछ ऐसा पुरानी चीज़ मिल जाए which has some material value, जिसको वो कुछ पैसों में बेच सके, ऐसा कोई व्यक्ति जाएगा. या कौन जाएगा, और क्रिसमस एडिक्ट, और someone who will be too much attached with the memory of Christmas of his childhood, जिसको बहुत क्रिसमस जो मनाया जाता है जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन पे ऑन 25th of December एवरी ईयर क्रिश्चियन सेलिब्रेट क्रिसमस एंड दिस इज देयर बिगेस्ट फेस्टिवल. तो कोई वैसा व्यक्ति जाएगा हु विल बी एडिक्ट, हु विल बी टू मच अटैच्ड विद द मेमोरीज ऑफ क्रिसमस. जो शायद उसने अपने बचपन में उसकी जो क्रिसमस मेमोरीज होंगी उससे बहुत ज़्यादा उसको अटैचमेंट होगा, इसलिए वहाँ जाएगा. Counting on a whiff of gown and bands and organ pipes and mire. और वो कैसा व्यक्ति होगा, काउंटिंग ऑन अ विफ, वो स्मोक करता हुआ वहाँ जाएगा. विफ मीन्स पफ ऑफ एयर ऑन सिगार और सिगरेट. सो ही विल बी whiffing on cigarette of gown, and he will be wearing gown and bands. Bands is a सॉर्ट ऑफ नेक वेयर, जो गले में पहना जाता है. तो इस तरह का उसका ड्रेसअप होगा. एंड ऑर्गन पाइप्स एंड मायरा. And he will be playing some musical instrument. Organ pipes, it's a kind of musical instrument. And myra is a kind of sticky substance which is produced on the stem of a tree. और उसको निकाल कर it is used for when it is born it produce some incense. जो कुछ स्टिकी सा पदार्थ होता है जो पेड़ों के तनों से निकलता है और उसको जब जमा कर एक शेप में बना देते हैं, इंसेंस जिसको अगरबत्ती कहते हैं, और उसको जलाने पर खुशबू आती है. तो मे बी समवन विल गो टू टेक आउट थिंग्स, सच थिंग्स फ्रॉम द church with this intention they will go. Or will he be my representative, or someone who will be my kind of person, जैसा मैं हूँ. I just go to the churches out of curiosity, not out of
फेथ, मैं चर्च में एक जिज्ञासावश जाता हूँ, मैं देखने जाता हूँ कि चर्च कैसा है, इसकी बिल्डिंग कैसी है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आगे क्या होगा, बट आई डोंट गो टू दी चर्च आउट ऑफ फेथ। ऐसा नहीं है कि मेरा चर्च में बहुत विश्वास है, आस्था है, इसलिए मैं वहाँ जाता हूँ। तो ही जस्ट वंडरिंग, द पोइट इज जस्ट वंडरिंग व्हाट काइंड ऑफ पर्सन विल बी द लास्ट मैन हु विल बी द लास्ट मैन टू विजिट दी चर्च। तो यहाँ हम देखते हैं कि द पोइट इज़ अ लिटिल वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ द चर्च, और ही इज़ वेरी अश्योर्ड दैट वन डे द चर्चेज विल come to an end, the institution of church will come to an end. So this stanza number 5 is completed here. In the next part we will start stanza number 6. Thank you very much.